हनुमान राम लक्ष्मण जानकी कल्याण से राम जय जय राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। उधर रावण और इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं। बानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी बानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ कर गए। जहाँ तहाँ महिलाएं घुसकर महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गान करने लगे। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे बानर भाग चले। आप ऊपर और नीचे योद्धा इस प्रकार वे धरती पर आज गिरते हैं। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल बानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। बानर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर जी की जय बोलने लगे। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी रोने लगे। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए किसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना तब योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, मैं जिस रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों सुनूंगा उसे स्वयं भयंकर दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए, अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए इन लोगों को। रावण के उग्र वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में सम्मुख मरने में वीर की शोभा है, यह सोच कर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए, सब भी ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार कर सब रीछ बानरों को व्याकुल कर दिया। शिव जी कहते हैं, बानर भयातुर होकर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर ये जीतेंगे। कोई कहता है, अंगद हनुमान कहाँ हैं? बलवान नल नील और द्विविद कहाँ हैं? हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल हुआ सुना तब उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहाँ उनसे मेघनाथ युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता ना था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े बड़े जोर से कूदे, जो गरजे और कूद कर लंका के किले पर जाकर चढ़ गए। पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े, रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले गया। इधर अंगद ने सुना पवन पुत्र हनुमान किले पर ही अकेले गए हैं तो रण में बांके बाली पुत्र बानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार तो उत्पाती बानर आ गए हैं। बानर लीला करके दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने कहा कि अब उत्पात प्रारंभ किया जाए। वे गरज कर शत्रु की सेना में बीच में कूद गए और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से, किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तू श्री राम जी को बचते क्या ये फल लो, उसका ये फल लो। एक को दूसरे से रगड़ कर मसल डालते हैं, सिरों को तोड़ कर फेंक देते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूड़े फूट रहे हों। जिन बड़े बड़े मुखियों को पकड़ पाते हैं उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। भीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम अपना परम पद दे देते हैं। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वे परम गति पाते हैं, जिसकी योगी भी याचना करते हैं परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, राम जी बड़े ही कोमल हृदय करुणा की खान है। वे सोचते हैं राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं। ऐसा हृदय में जानकर वे परम गति उनको दे देते हैं।
हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु कौन और हैं। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। श्री राम जी ने कहा, अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हों। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचल कर और मसल कर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान जी और अंगद दोनों कूद पड़े और शर्म रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी के मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। अंगद और हनुमान जी को यह जानकर सभी भालू और बानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने काल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा बोल दिया। कहते हैं रामचंद्र की सेना में जितने बानर वो मरते थे, शाम को रामचंद्र जी सबके ऊपर हाथ फेरते थे, सारे जिंदा हो जाते थे। जो चोट थी वो सब ठीक हो जाती थी। हमारे पिताजी यही बताते हैं कि नहीं ऐसा है। हाँ, उनकी जो इतनी परम वो शक्ति है कि उनके सेना को उतनी की उतनी ही रहती थी और राक्षसों को मसल मसल के मार डाला। उन्होंने प्रभु के चरणों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और बानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष काल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा बोल दिया। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहाँ तहाँ कट कटाकर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं और कोई हार नहीं मानते। सभी राक्षस महान वीर अत्यंत काले हैं और बानर विशाल काय तथा अनेकों के रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और क्रोध करके वीरता दिखलाते हैं। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अंकपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देख कर माया की। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खून, पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। ये राक्षसों ने माया कर दी। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को नहीं देख सकता, वहाँ सब जहाँ तहाँ पुकार कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी जब रहस्य को जान गए, उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपिशवेश क्रोध करके दौड़ पड़े। फिर कृपालु राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे आकाश प्रकाश हो गया और कहीं अंधेरा नहीं रहा। जैसे ज्ञान के उदय होने पर संदेह दूर हो जाते हैं। भालू और बानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित और प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को बानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहाँ मगर, सांप, मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर गरज रहे हैं। रात हुई जानकर वानरों की 4 सेनाएं वहाँ आईं, जहाँ कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही वे वानर श्रम रहित हो गए। थकावट दूर हो गई। वहाँ लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए हैं उन सबको सबसे बताया। वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ, अब क्या विचार करना चाहिए। माल्यवंत अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता और वो मतलब रावण के माता का पिता वो नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात, कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब से तुम सीता को हर कर लाए हो, सब तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि कोई वर्णन नहीं किया जा सकते। वेद प्राणों ने जिनका यश गाया है, उन राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। भाई हिरण्यकश्यप सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधु कैटव को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान अवतरित हुए हैं। जो काल स्वरूप हैं, दुष्टों के समुद्र भी बन के भस्म करने वाले हैं, और जो गुणों के धाम और ज्ञान धन हैं,
एवं शिव जी और ब्रह्मा भी जिनकी सेवा करते हैं उनसे कैसा वैर। अतः वैर छोड़कर उन्हें जानकी को वापस दे दो। कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। वो अपने नाना को कह रहा है, तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब तेरी आंखों को अपना मुंह ना दिखलाना, मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखलाना। रावण के ये वचन सुनकर उसने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। जब रावण को दुर्वचन कहता हुआ उसका चला गया, तब मेघनाथ क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा। थोड़ा क्या कहूँ, जो कुछ वर्णन करूँगा वो थोड़ा ही होगा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा हो गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में उठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। बानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। उन्होंने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल मच गया। राक्षस बहुत तरह से अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर पहाड़ों के शिखर ढहा दिए। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए और इस प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा गहराते थे कि जैसे वज्रपात हुआ हो, जैसे बिजली गिरती है, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। फिर विकट बानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर हो जाते हैं। तब वे लटते नहीं हैं, पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ मारे जाते हैं। मेघनाथ के कानों ने जब ये सुना तो बानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया। तब वह वीर किले में उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विज सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको उस दुष्ट को हठपूर्वक मार ही डालूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसके कान को खींचा। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहाँ तहाँ बानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उनके सामने ना हो सके। रीछ बानर जहाँ तहाँ भाग चले। सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी बानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष ना कर दिया हो, अर्थात उनके प्राणी भर लिए। बल के साथ सारा जाता रहा हो, जा ही रहा हो। फिर उसने सबको 10 के 10 बाण मारे। बानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। सारी सेना को बेहाल देखकर पवन पुत्र हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो काल दौड़ा चला आ रहा हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाथ पर छोड़ा। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। रथ, सारथी और घोड़े सब नष्ट होकर चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं, पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। मेघनाथ वज्रनाथ जी के पास गया और उसने अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा सब हथियार चलाए, परंतु प्रभु ने खेल में ही उन सबको काट कर गिरा दिया। श्री राम जी का प्रताप देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया। अनेकों प्रकार की माया करने लगा, जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करता है। शिव जी और ब्रह्मा जी छोटे बड़े जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में हैं, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। आकाश में चढ़कर बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी और अनेक प्रकार के पिशाच और पिशाचिनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज़ करने लगी। वह कभी भी विष्ठा, पीप, खून, बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंके देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि वे अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। माया देखकर बानर अकलाऊ थे। वे सोचने लगे, इस हिसाब से तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया सब बानर भयभीत हो गए हैं। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को काट देता है। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बानर भालुओं की ओर देखा। वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रुकने पर भी नहीं रुकते। श्री राम जी की आज्ञा मान कर अंगद और बानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले।
उनके लाल नेत्र, चौड़ी छाती, विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल शरीर कुछ ललाई लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। पर्वत, नख, वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए बानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। बानर राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों की ओर से जय की इच्छा कम ना थी। बानर उनको घूंसे और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील बानर उन्हें फिर मारकर भी डांटते हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार दो, सिर तोड़ दो, भुजाएं पकड़ कर उखाड़ डालो। नवों खंडों में ऐसी आवाज़ भर रही है, प्रचंड जहाँ तहाँ दौड़ रहे हैं। मतलब उनके धड़ जो है ना इधर उधर दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण ये कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कुछ खेद होता है और फिर आनंद होता है। खून गड्ढों से भर भर कर जम गया, उस पर धूल उड़ कर पड़ रही है। यह दृश्य देखा मानो अंगारों के ढेरों पर राख बिछाई जा रही हो। घायल ऐसे सुशोभित, वीर ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत लोभ करके, क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक दूसरे को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल और अनीति करता है। तब भगवान अनंत जी मतलब लक्ष्मण जी क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शेष जी मतलब शेष को जी उसको करे लक्ष्मण जी को, तो उस पर अनेक प्रकार के प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ मन में अनुमान किया अब तो प्राण संकट में आ गए। ये प्राण हर लेंगे मेरे। मेघनाथ के 100 करोड़ योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब तो वे लजा कर चले गए। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेष नाग की क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य समस्त चराचर जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेना संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म, अजय, संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री राम जी ने पूछा कि लक्ष्मण कहाँ है। तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत ने कहा, लंका में सुषेण वैद रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा सा रूप धरकर गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। सुषेण ने आकर राम जी के चरण अरविंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवित्र पवन पुत्र, औषधि को लेने जाओ। रामचंद्र जी के चरणों में हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर मैं अभी लिए आता हूँ ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमी के घर आया। रावण ने उसको सारा मर्म बताया। काल नेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा और उसने कहा, तुमने देखते देखते जिसने नगर जला डाला उसका मार्ग कौन रोक सकता था। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो। महामोह रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल नेमी ने मन में विचार किया, इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम चंद्र जी के दूत से हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में व्रत है, तो इसको तो पापों का समूह छाया हुआ है। यह मन ही मन ऐसा कहकर चला। उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस वहाँ कपट कर रहा था, कपट का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ भी सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बड़ा बल है। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया। हनुमान जी ने कहा,
थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूँ, जिससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त करोगे। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण कर विमान पर चढ़कर आकाश में चली। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। मुझे उसे मुनि का शाप मिला हुआ था। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। ये मेरा वचन सत्य मानो। ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गई त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दे दीजिएगा। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में बहुत ही हर्षित होकर चले। उन्होंने पर्वत को देखा, पर पर्वत पे औषध न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को कभी उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल रूप देखा। तब मन में अनुमान किया, यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। मतलब वो सोचे हैं कि राक्षस जो है वो आया है कोई हनुमान जी को, ये से राम को मारने जा रहा है। उन्होंने एक बाण से मारा, उसे नीचे गिरा दिया। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया, पर वे जागते ना थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया और वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले, जिस विधाता ने मुझे श्री राम जी से मुक्त किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन, वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो तो, और श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। भरत जी ने वानर को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति न समाती थी। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निदान श्री राम जी को कुशल कहो। बानर के ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी बहुत दुखी हुए और मन में पछताने लगे। हाँ देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम नहीं आया। फिर कुअवसर जानकर मन में धीरे धरकर बलवीर जी भरत जी हनुमान जी से बोले, हे तात, तुमको जाने में देर होगी, सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत से ही मेरे बाण पर चढ़ जाओ और मैं तुमको यहाँ भेज दूँ, जहाँ कृपा के धाम श्री राम जी हैं। भरत जी की यह बात सुनकर हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हो गया कि मेरे बोध से बाण कैसे चलेगा। फिर श्री रामचंद्र जी ने प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत के बाहुबल और शील गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम को मनी मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया। चलो वहाँ चलते देखो। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं हो? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी ना मानता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प, सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, हे भाई, यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे
तो मैं तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुख लेकर अवधपुरी में जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ बीता ही नहीं है जो स्त्री खो बैठे। स्त्री की हानि से हानि कोई विशेष क्षति नहीं होती। अब तो हे पुत्र, तेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। बेटा, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उनके प्राणाधार हो। सब प्रकार से सुख देने वाला अपरम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं हो, समझाते क्यों नहीं हो। सोच को छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों के विषाद आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड है। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखाई है, मनुष्य की लीला दिखाई है। प्रभु के प्रलाप को कानों से सुनकर बांधों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में हनुमान जी आ गए, जैसे करुणा रस में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य ने तुरंत उपाय किया जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठे। प्रभु भाई को हृदय से लगा कर मिले। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहाँ पहुँचा दिया जिस प्रकार वे उस बार लेकर आए थे। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा अपना। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसे जगाया। कुंभकर्ण उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काली शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे सूख क्यों गए हैं। उस अभिमानी रावण ने जिस प्रकार से वह सीता को हर कर लाया था सारी कथा कही। हे तात, बानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख, देव शत्रु, मनुष्य भक्षक, भारी योद्धा, अतिकाय और अकम्पन तथा महोदर आदि सभी दूसरे रणधीर रणभूमि में मारे गए। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलक बिलक कर बोला, हे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर कर लाया, अब तू कल्याण चाहता है। तो सब चल रहे उधर धूप में, बोल कर दो।